बेटी की शादी करते समय ध्यान रखना और इन 4 जगह पर बेटी की शादी कभी नहीं करना चाहिए। पहला, अपनी बेटी की शादी ज्यादा नजदीक नहीं करना चाहिए, नहीं तो बेटी मौका मिलते ही मायके आने का प्रयास करेगी, जिसके कारण उसके ससुराल में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अपनी बेटी की शादी ज्यादा अमीर खानदान में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो लोग आपकी बेटी और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, अगर आपकी बेटी और दूल्हे में उम्र का ज्यादा अंतर है तो उनके विचारों में भिन्नता आ सकती है, इसके कारण उनमें झगड़ा हो सकता है। बेटी और दूल्हे में 2 से 3 साल का अंतर होना चाहिए। चौथा, अपनी बेटी की शादी लालची परिवार में कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा परिवार हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। आपको हमारा सुझाव कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक औरत अपने घर के गार्डन में टहल रही होती है। तभी एक 10 साल का बच्चा गेट बजाता है। औरत आकर पूछती है, क्या है? बच्चा बोला, मेम साहब, आपका गार्डन साफ कर दूं? औरत बोली, हमें नहीं साफ करवाना। लड़का बोला, प्लीज करवा लीजिए, अच्छे से साफ करूंगा। औरत ने कहा, ठीक है, कितने रुपए लोगे? लड़का बोला, पैसे नहीं, खाना दे देना। औरत ने सोचा शायद भूखा होगा। वह बोली, पहले खाना लो, फिर काम करना। बच्चा बोला, नहीं मेम साहब, काम के बाद खाना खा लूंगा, और अपने काम में लग गया। 1 घंटे बाद, मेम साहब जी देख लीजिए, सफाई अच्छे हो गई या नहीं? औरत बोली, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से सफाई की और गमले भी अच्छे से लगा दिए। यहाँ बैठ जाओ, मैं खाना लाती हूँ। जैसे ही औरत खाना लाई तो लड़का अपनी जेब से पन्नी निकालकर उसमें भरने लगा। औरत बोली, भूखे पेट काम किया है, यहीं बैठकर खा लो, जरूरत पड़ी तो और दे दूंगी। लड़का बोला, नहीं मेम साहब। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है तो उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन वो बाप अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुझे तेरी नई माँ और पुरानी माँ में क्या फर्क लगता है? लड़का बहुत ही मंद स्वर में कहता है कि मेरी पुरानी माँ झूठी थी और नई माँ सच बोलती है। लड़के का जवाब सुनकर आदमी हक्का बक्का रह गया और उसने पूछा कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया और पाल पोसकर इतना बड़ा किया, वो तुझे झूठी और ये कल की आई हुई औरत तुझे सच्ची कैसे लगती है? लड़का बोला, मेरी पुरानी माँ हमेशा कहती थी कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं फिर भी खूब मस्ती करता था। इसके बावजूद भी वो मुझे सारे गांव से ढूंढ कर लाती और मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी। और मेरी नई माँ भी यही कहती है कि अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी। और आज मैं सच में ही 3 दिन से भूखा हूँ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट